बिग संडे कैसे हैं आप सब आज के दिन। बहुत बहुत स्पेशल शो है आज के लिए। मैं हूं आपका साथी, आपका होस्ट जेमी ऑल्टर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन ऑन ग्लैंस लॉक स्क्रीन। शो का नाम है T20 अड्डा। अगर आप वाकिफ हैं इस नाम से तो आप जानते होंगे कि पिछले डेढ़ दो साल में हमने आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप कवर किया था इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी ग्लांस लाइव लॉक स्क्रीन एक्सपीरियंस पे, T20 अड्डा के नाम से। अब माहौल थोड़ा बदल चुका है। पहले हम स्टूडियो में थे, अब हम यहाँ आपसे ऑनलाइन लॉक स्क्रीन में मिल रहे हैं, वर्चुअली मिल रहे हैं। I'm very excited because, as you know, it's India versus Pakistan in the T20 challenge going on in the UAE, and we got a very special guest on the show. अगर आप पहले भी जुड़े हैं T20 अड्डा पे तो आप इनसे वाकिफ होंगे। पूर्व क्रिकेटर मनविंदर बिस्ला, he's played for India under 19, he's played for Haryana, he's played for Himachal, and IPL में Deccan Chargers, Kings 11 Punjab, RCB, but it is his exploits for KKR in the 2012 IPL final। दोस्तों, सामने की टीम कौन सी थी? चेन्नई सुपर किंग्स, द लेजेंडरी आउटफिट ऑफ द आईपीएल। और उनके सामने मनविंदर बिस्ला जी ने 89 मारे थे टू टेक केकेआर to their maiden IPL title in 2012। He's a man, therefore, who knows how to absorb the pressure and deliver on the grandest T20 stage। इसलिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनविंदर बिस्ला। Let's get him on this show without any further ado। I'm looking forward to speaking to him। I'm going to accept his live request and we'll get him on the show। चलिए, जब तक मनविंदर हमारे साथ जुड़ते हैं, हम थोड़ा बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जैसे कि आप जानते होंगे, हमारे जो यहाँ पे क्रिकेट प्रेमीज हैं, ये राइवलरी ऐतिहासिक है। बहुत बहुत सालों से ये दोनों टीम्स क्रिकेट के मैदान पे मिलते आ रहे हैं, लेकिन of late, the last few years, is only in ICC events and in ACC tournaments like the Asia Cup, जहाँ पे ये मिलते हैं। और हम सब जानते हैं कि पिछले बार 2021 के T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान खेले। इंडिया, रिमेंबर, बिफोर दैट मैच इन द यूएई लास्ट ईयर, हैड नेवर लॉस्ट एन आईसीसी इवेंट मैच टू पाकिस्तान। मैं मुझे लगा था कि दोबारा विराट कोहली की टीम पाकिस्तान को हराएगी, बट नहीं हुआ था। शाहीन शाह आफरीदी ने दो बेहतरीन गेंदें डालें, रोहित शर्मा को और केएल राहुल को, एंड दैट रियली सेट द मैच अप फॉर व्हाट वाज अ 10 विकेट हिस्टोरिक विन फॉर पाकिस्तान, ड्रिवन बाय मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम। बट माजी को माजी में रहने दो, लिव इन द पास्ट। रोहित शर्मा ने भी कह चुके हैं, विराट कोहली भी कह चुके हैं कि जो बीता है उसे उसे भूलो, हमें आगे देखना है। तो आज का बहुत बहुत बड़ा सवाल है, will India be able to forget what happened at the hands of Pakistan? I'm going to get Manvinder on the show again, I've got his request, or will it be another sea of green in the UAE conditions as Pakistan play India today? I'm looking forward to interacting with all of you। I'm looking forward to interacting with Manvinder as soon as we can get him here on the show। और हमारे साथ एक और मेरे दोस्त हैं, अभिजीत गांगुली। हो सके वो हमारे साथ जुड़े। आपको बता दूं कि अभिजीत और मैं ये शो को होस्ट करेंगे इस पूरे टूर्नामेंट के बीच, पर आज के दिन अभिजीत थोड़े बिजी हैं एक लाइव शो में कहीं और। बट ही सेड ही विल ट्राई टू गेट हियर लिटिल बिट आफ्टर द टॉस, सो लेट्स होप ही जॉइंस। Just waiting for Manvinder to join। Looks like there's a bit of a technical glitch। होता है दोस्तों, nothing to be alarmed about। As soon as possible, he will join us on this show। I'm sure the tech team at Glance is in touch with Manvinder, trying to make sure that he gets on the show as soon as possible। तो जो दोस्तों, जैसे कि मैं कह रहा था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। खुद की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ फैन ऑफ इंडियन क्रिकेट, हैविंग बीन बोर्न एंड रेज्ड हियर इन इंडिया। जी हाँ, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि यार, ये गोरा बंदा, इसको इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है। वेल, माय नेम इज जेमी ऑल्टर, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो। जी हाँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इंडिया में ही जन्मा हूँ, मेरा पासपोर्ट हिंदुस्तानी है। आई एम अ फोर्थ जनरेशन अमेरिकन लिनिएज इंडिविजुअल बोर्न इन इंडिया। मेरे दादाजी भी यहीं हिंदुस्तान में जन्मे थे। मेरे पिताजी श्री टॉम वॉल्टर जी, एक्टर, वो भी यहीं पे जन्मे। मैं जन्मा हूँ, जो मेरा बेटा है 8 साल का, वो भी यहाँ जन्मा है। सो लेट्स गेट द क्विक इंट्रोडक्शंस आउट ऑफ द वे एंड लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो आई वाज सेइंग, एज एन इंडियन क्रिकेट फैन, the biggest rivalry for me has always been India versus Pakistan। बहुत बहुत मजा आता है और बचपन से हमने सुना था। खैर, उस टाइम तो मैं बहुत ही छोटा था, लेकिन मैंने अपने पिताजी से सुना था कि यूएई में, शारजा में, आखिरी गेंद पे जब जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा
को छक्का मारा था, तो उसका इम्पैक्ट क्या था? द शॉट हर्न अराउंड द वर्ल्ड, आई आई वाज़ टोल्ड व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप। फिर दोस्तों, मेरी जो पहली विजुअल मेमोरीज़ हैं इंडिया-पाकिस्तान राइवलरी की, वो है 1992 वर्ल्ड कप में। नॉट सो मच द मैच, क्योंकि मैं सिर्फ़, चलिए यहाँ पर मैं अपना एज इज़हार कर सकता हूँ। मैं 11 साल का था जब 1992 वर्ल्ड कप में इंडिया मेट पाकिस्तान, एंड आई रिमेंबर वॉचिंग दिस मैन जिनका नाम मैं सुन चुका था, जावेद मियांदाद, आइकॉनिक पाकिस्तान बैट्समैन। वो कैंगरू की तरह छलांग मार रहे थे इन एन अटेम्प्ट टू ट्राई एंड राइल अप हमारे पूर्व विकेट कीपर किरण मोरे, जिनकी बिहाइंड द स्टंप्स थोड़ी एक्टिविटी ऐसी थी, उनकी हरकतें थी कि वो बहुत एक्टिव थे। आई एम गेटिंग मनविंदर बैक ऑन द शो हियर, एंड टू सी दिस आइकॉनिक क्रिकेटर जंपिंग, आई वाज लाइक, यार ये कौन सा क्रिकेट चल रहा है? सो दैट वाज माय फर्स्ट विजुअल मेमोरी of India versus Pakistan. I guess we're having some trouble here. I hope the team can see me. I'm gonna drop a message to them. Can they please help Maninder join? I'll keep the discussion going to them. फिर दोस्तों 1996 World Cup में, that was the first time I sat down and I got into that, that passionate setting. मैं उस समय दोस्तों, मैं एक बोर्डिंग स्कूल में था मसूरी में, वहाँ पे, and to watch that quarter final India Pakistan, a packed house at Bangalore's M Chinnaswamy Stadium, Waqar Yunus versus Jadeja, and then of course Venkatesh Prasad versus Amir Sohail. It was just a cracker of a memory. और उस दिन के बाद से I have always tried my best to tune into, मैं जहाँ भी हूँ, जहाँ भी गया हूँ, जब मैं कॉलेज में था अमेरिका में, फिर जब मैं 2005 में जब मैं वापस लौटा इंडिया to become a cricket journalist, these India-Pakistan matches, as I'm sure the case for all of you, have always been an utter cracker. So until Manvinder joins us, I will take the discussion forward. दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके लिए एक पोल लगाता हूँ, because here on Glance Live, we always like to get you guys going. I've mentioned a couple of my first memorable matches. यहाँ पे आपके लिए सिर्फ लॉक स्क्रीन पे ये पोल है, which match was more memorable, यानी कि आप व्यूअर्स, आप यहाँ पे वोट कर सकते हैं हमारे हमारे इस लॉक स्क्रीन पे। 2007 T20 World Cup final, what a cracker, Joginder Sharma, Shrikant, that catch at fine leg, or the 2011 semi-final Mohali, जब सचिन तेंदुलकर ने रन मारे, और जब that cracking match there, Dhoni, Yuvraj getting bowled by Wahab Riaz, outstanding match for you. Which were the two most important matches? और लॉक स्क्रीन पे जवाब आ चुका है, वाओ, 100% हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि 2011 का वन डे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वाज द मोर मेमोरेबल। आई थॉट परहैप्स, क्योंकि आज हम T20 क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद व्यूअर्स थोड़े 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल जुड़ेंगे, लेकिन नहीं। Let's see if we can get Manvinder on the show now here. I've accepted his request again. Hopefully इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी और वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ पाएंगे। एनीवेज, टेकिंग इट फॉरवर्ड, आज दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था, इंडिया पाकिस्तान बहुत बहुत कम मिलते हैं आज मैचेस में। बायलैटरल का तो सवाल नहीं है, तो कब मौका मिलता है? आईसीसी इवेंट्स में, यानी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, एंड देन द एसीसी events such as the Asia Cup. एशिया कप ये भी 80s से शुरू हुआ है। 1984 में पहला जो था ये एशिया कप हुआ था, बट नाउ फॉर द सेकंड टाइम ओनली इट्स बीइंग प्लेड इन अ T20 format. This is an attempt by the ACC and all the stakeholders, all the board members, to try and keep the one day format, the Asia Cup format, sorry, a bit more action packed and attract the T20 viewers. 2018 में जब ये पिछली बार हुआ था, it was back to the one day format. विराट कोहली नहीं थे कप्तान, रोहित शर्मा स्टैंड इन कप्तान थे जब कोहली को ब्रेक दिया गया बीसीसीआई ने, और उस समय इंडिया अंडर रोहित शर्मा वेंट इनटू द फाइनल एंड दे वन द एशिया कप। लेकिन 2020 में 4 साल बाद एक T20 वर्ल्ड कप ईयर में, जी हाँ, अक्टूबर में, less than 2 months now, there's a T20 World Cup happening. This is why this format has been switched back to the T20 format for just the second time. I something happening. I think we have Manvinder on the show. Good evening. How are you? गुड इवनिंग जेमी, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपको इतना वेट कराया। मैं बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें काफी समय बर्बाद हो गया। नहीं, ये होता है, 2022 है और हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। इट्स नॉट योर फॉल्ट, दिस हैपेंड बिफोर। बिलेटेड एंट्री, बट एज दे से, अ वेरी वेरी गुड एंट्री। लवली टू सी यू। आप पिछली बार जब हम जुड़ते हैं शो पे, माहौल थोड़ा डिफरेंट था, बट यू आर अ फेमिलियर फेस हियर ऑन T20 अड्डा। ओवरऑल, हाउ आर यू डूइंग, मनिंदर?
सब कुछ बढ़िया चल रहा है जेमी, और आज काफ़ी एक ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान मैच है तो मुझे लगता है कि उस दिन सुबह से ही ना फैंस तो गेम का इंतजार करना शुरू करते हैं, कब ये मैच शुरू हो, कब ये मैच शुरू हो। क्योंकि ना दोनों टीमें यूँ पावर हाउसेज हैं वर्ल्ड बिल्कुल। क्रिकेट के अंदर बात करते हैं, बहुत पुरानी टीमें हैं, और ये जो राइवलरी है ना ये बहुत ही मज़ेदार है। बट थोड़ा सा ये है कि मैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी देखने को मिलते हैं वो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा। बिफोर हम डिस्कशन आगे ले जाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपकी सबसे अर्लीस्ट मेमोरीज क्या है इसी राइवलरी का? वैसे तो मतलब आप जितने भी मैचेस देखते हैं उसके अंदर सबसे ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं जो हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं। बट मुझे लगता है कि जब स्टार्टिंग हुई थी एक आमिर सोहेल और जब वेंकटेश प्रसाद वाला इंसिडेंट था, जब होय 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 होय। आमिर सोहेल ने उनको कुछ कहा, उसके बाद वेंकटेश प्रसाद ने आउट किया, वो हमेशा आपके दिल में बैठी रहती थी क्योंकि जिस तरीके से वेंकटेश प्रसाद ने कमबैक करी थी, ऐसे ही आप एक्साइटिंग प्लेयर्स को देखना चाहते हैं इन मुकाबलों में। और उसके बाद जो सचिन सर ने 2003 के अंदर वो पारी खेली, मुझे अभी भी याद है किस अटैक के खिलाफ खेली थी और कितनी आसानी से हो, क्योंकि प्रेशर गेम था, काफ़ी बड़े टारगेट को चेस कर रहे थे, जहाँ पे मदद थी पेस बॉलर्स के साथ, और वहाँ पे शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे हैं, वकार यूनिस बॉलिंग कर रहे हैं, आपके सामने वसीम अकरम बॉलिंग कर रहे हैं। उस अटैक के साथ वो जो इनिंग थी ना, मुझे लगता है वो मेरी ड्रीम इनिंग थी, और वो इनिंग मुझे शॉट बाय शॉट मेरे वो बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठी हुई है। अभी जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया, खासकर सचिन सर का वो 98, लिटरली आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इन दोनों मैच, आई मीन दीज मैचेस मनिंदर, ये भी मेरे टॉप फेवरेट टू हैं, और इनमें कॉमन लिंक है कि 96 में ये मैच जिसका मैंने फोटो लगाया हमारे लॉक स्क्रीन पे व्यूअर्स के लिए, उस टाइम में एक नॉर्थ इंडिया के बोर्डिंग स्कूल में था, और आप जानते हैं कि हॉस्टल में जब आप सारे बंदे इकट्ठे होकर मैच देखते हो उसका एक्सपीरियंस अलग है। और फिर 2003 में जब हमने वो इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच देखा, उस टाइम मैं कॉलेज में था, मगर मैं अमेरिका में था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में एक विदेश देश में रहकर हम सारे इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, जिम्बाब्वे, नेपाली, हम सब एक साथ कुछ 400 बंदे एक हॉस्टल में देख के, इट वॉज जस्ट एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। आपने जिक्र किया था उस 96 मैच का, तो यहां पे मैं थोड़ा सा एक छोटा क्लिप लगाऊंगा हमारे व्यूअर्स के लिए, बिकॉज फॉर मी दिस राइवलरी बिटवीन दीज टू प्लेयर्स रिमेन्स अनमैच्ड। ये देखिए आप। And the response from Amir Sohail is magnificent. He's down the track and really it's been a flat batted tennis shot. He's a great competitor, Amir Sohail, and here you see him arguing with the bowler or telling him what he's doing. Well, that's the answer. That's the best way you can answer a batsman. Venkatesh Prasad has clean bowled Amir Sohail. Sohail losing a bit of concentration, having a chat with the bowler. देख के अगेन रोंगटे। आप मनिंदर, आप यू हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव बिन देयर, ऐसा क्या होता है अगर हम थोड़ा 2 मिनट के लिए इस राइवलरी पे बात करें, स्पेसिफिकली जो आमिर सोहेल का एक रिएक्शन था। आप बैट्समैन रह चुके हैं, perhaps you are tempted to say यार इस बॉलर को मैं कुछ करूंगा, लेकिन the shot that happened in the end, the battle was won by the bowler. from a cricketing perspective, क्या होता है दो प्लेयर्स के बीच जब इतनी हीटेड राइवलरी होती है? आप जैसे अगर देखते हैं जो आमिर सोहेल को शॉट भी देखेंगे ना, तो आपको लगेगा नहीं, वो जो शॉट सिलेक्शन था ना वो काफ़ी पुअर था। क्योंकि जो उससे पहले जो बिल्कुल। काम किया, इतना बढ़िया शॉट खेला, उसके बाद आपने बॉलर से बातचीत करके थोड़ा-सा उनको, मतलब आपने शॉट तो मारा ही मारा, लेकिन वर्बली भी वो आप वो लड़ाई है ना जीतते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो बैक करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को, कि उसके बाद एक अपनी टीम के लिए लंबी पारी खेलें। लेकिन वहाँ पे अगर आप स्कोर कार्ड भी देखते हैं ना, तो वहाँ से वो पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल शुरू हुआ था, और इसी वजह से वो मैच नहीं जीत पाए थे। स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन वो कभी भी फिल खत्म नहीं कर पाए उस मैच को। तो राइवलरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को संभाल के रखें, बॉल टू बॉल गेम के साथ जुड़े रहें। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे क्या है, आप फैंस की फीलिंग के साथ अपने आप को जोड़ें। आप एज ए प्लेयर उस मैच में खेल रहे हैं, आपका पूरा आपको समय दिया गया, आपको मौका दिया गया है, ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस आप मैच खेल के मैच जीतें, ना कि फैंस की फीलिंग के साथ अपने इमोशंस को आप लेके आएँ इस मैच में। इमोशंस ज़रूर आपके साथ रहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी है, राइवलरी ऐसी है, आप बचपन से ये मुकाबले खेलना चाहते हैं। इन्हीं मुकाबलों के लिए आप वो इतनी मेहनत करके आप क्रिकेट में पहुँचे हैं, और ये जब मौका मिलता है ना आपको, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा संयम बनाना बहुत ज़रूरी है। और वो जो आपकी मेंटल जो आप एक्सपेक्ट की बात करते हैं ना, कि आप लगातार उस बॉल पे फ़ोकस करें कि उस बॉल पे क्या हो रहा है, और धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी टीम के लिए वो मैच जीत सकें। वेल सेड। आपने यहाँ पे बात कहा राइवलरी की, प्रेशर का, संयम का। अगर हम आज के मैच के तरफ थोड़ा रुक दें, तो वी ऑल नो कि 2000, ये पिछली बार जब ये टीम मिली 2021 की वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में, कि क्या हुआ था, चलिए वो भूल जाइए। लेकिन इन द 10 मंथ्स मनविंदर सिंस देन, दोनों टीम्स की ट्रेजेक्टरी बिल्कुल अलग है।
इंडिया ने कुछ 24-25 मैचेस खेले हैं, एक नए ब्रांड खेल रहे हैं, एक नए कप्तान, कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ नए हैं, बट दे हैव देयर 19 फॉर 4, यानी कि 19 मैच जीत चुके हैं इस फॉर्मेट में और 4 मैच हार चुके हैं। घर पे श्रीलंका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, वो न्यूजीलैंड जो T20 वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट थे, वेस्ट इंडीज को हराया, 2-2 दे लॉक्ड विद साउथ अफ्रीका जब वो 0-2 डाउन थे। उसी तरह पाकिस्तान टीम ने वो पहुंचे सेमीफाइनल तक। उस दिन से पिछले 10 महीने में मनविंदर वो सिर्फ 7 मैच खेल चुके हैं और हैरानी की बात है मेरे लिए एटलीस्ट कि इस साल एक ही T20 मैच खेल चुके हैं। एज अ प्लेयर डज दैट एक्चुअली मैटर कि आपने इस साल क्या किया है, और इज इट ऑल अबाउट जस्ट स्टेइंग फोकस्ड इन द मोमेंट? नहीं, बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है एज़ अ टीम आपने उस कॉम्बिनेशन के साथ आपने लास्ट 1 और 2 मंथ्स में कितने मैचेस खेलेंगे। ये अच्छी बात थी कि अगर आप देखते हैं कि जब आईपीएल खत्म हुआ, क्योंकि आईपीएल में इंडियन टीम के सारे प्लेयर्स अलग-अलग टीम्स के लिए खेलते हैं। वो एक तरीके से वो अलग-अलग एक विरोधी टीम में खेलते हैं तो राइवलरी हो जाती है। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे मैचेस व्हाइट बॉल क्रिकेट में खेले हैं, चाहे 50 ओवर्स हो, टी20 हो, और जब वो कॉम्बिनेशन बनना शुरू होता है ना, कैप्टन को भी पता चलता है कि मेरा कौन-सा बॉलर कब आके आप गेंदबाजी करेगा। अगर आप देखेंगे अर्शदीप और एक नए गेंदबाज हैं, लेकिन उनको भी कई मैचेस मिल चुके हैं। वो इस इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पे अपनी जगह बना चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि वो सीधा वो एशिया कप में आके खेल रहे हैं आईपीएल के बाद। तो उनको वो मौके मिले हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं। दीपक हुड्डा को देख लीजिए आप। भुवी वापस कमबैक कर रहे हैं, उसके बाद कमबैक के बाद भी उन्हें काफ़ी सारे मैचेस दिए गए हैं, ताकि वो उनको कॉन्फिडेंस आ सके। और यही खास बात है अगर आप रोहित शर्मा की बात करते हैं ना कैप्टेंसी की, मुझे लगता है ना उनको वो टीम बनानी आती है। आईपीएल में हमने देखा मुंबई इंडियंस के लिए लगातार वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, 5 बार चैंपियन बना चुके हैं। और इंडियन टीम में भी ना वो भरोसा आपको टीम में वापस आता दिख रहा है। अश्विन को देख लीजिए, अश्विन ने पिछला वर्ल्ड कप भी खेला था, लेकिन उसके बाद कुछ समय के लिए, लेकिन वापस पिछले लिए उसके अंदर सीरीज़ के अंदर वापस लेके आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। बड़े मैचेस में, बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर अगर आपके पास वो फिंगर स्पिनर की ज़रूरत है, जो पावर प्ले में भी गेंदबाज़ी कर सकता है, फील्ड खुलने के बाद भी गेंदबाज़ी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि एज़ ए लीडरशिप एक व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त लीडर हैं अभी, मुझे लगता है वर्ल्ड के बेस्ट लीडर हैं। क्वालिटी उनके पास है, बतौर बल्लेबाज वर्ल्ड के बेस्ट बैटर हैं। तो मुझे जो टीम का अपना कॉम्बिनेशन दिखता है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है। बहुत बहुत बड़ी तारीफ आपने करी कि वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन कप्तान हैं। हम इन पे आएंगे, पहले मनविंदर हमारे व्यूअर्स के लिए मैं यहाँ पे एक पोल लगाना चाहता हूं, बिकॉज वी जस्ट डिस्कस कि हाउ थिंग्स आर पैन्ड आउट सिंस देन। पोल है हमारे व्यूअर्स पे, आप लोग यहाँ पे लॉक स्क्रीन में जोड़ सकते हैं। विल इंडिया एक्सट्रैक्ट रिवेंज फॉर द 2021 डिफीट? आप लोग जल्दी से अपना अपना व्यूज डालिए। मनविंदर, थोड़े बात करते हैं रोहित शर्मा एंड राहुल द्रविड़ की जो जोड़ी है। मेरे हिसाब से, एंड आई वांट टू गेट योर व्यूज हियर, एक विजिबल चेंज आया है, थोड़ा अग्रेसिव माइंडसेट इन लोगों ने लाया है टीम में। हो सके कि जो लास्ट वर्ल्ड कप में हुआ था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के हार के बाद जो टीम पहले राउंड में बाहर गई, हो सके वहां पे ये एक रियलाइजेशन हुआ कि शायद ना आउटडेटेड हम लोग एक T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं। उसके बाद से बड़े बड़े स्कोर्स इंडिविजुअली नहीं आए हैं, बारिंग अ कपल हंड्रेड्स, बट बैट्समैन थोड़े अग्रेसिव खेल रहे हैं। हाउ डू यू व्यू दिस चेंज अंडर रोहित एंड द्रविड़? मुझे लगता है ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आप अगर देखते हैं ना, इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अगर 40 बॉलों में 50 रन बना रहे हैं और आपकी टीम नहीं जीत रही है, उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। बट अगर आप एक 10 बॉलों में जाके ना एग्रेसिव इनिंग खेलते हैं, 25 रन बना के आते हैं, जब टीम को ज़रूरत होती है, वहाँ से आप मैच जीतते हैं। और इस टीम में देखते हैं ना आप, ऐसा नहीं है कि स्पेशली अगर आप बात करते हैं ना सूर्य कुमार यादव, मैं स्पेशली उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो इस प्रकार की इनिंग बहुत ज़्यादा खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं। और जब वो बल्लेबाजी करने आते हैं ना, वहाँ पे 10 बॉल में अगर 25 रन बना के वो मोमेंटम जनरेट कर देते हैं ना अपने फिनिशर्स के लिए, तो उससे बहुत बड़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि फील्ड खुली होती है। आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए वहाँ पे आके इतना अग्रेसिवली खेलना और बहुत तेज़ी से रन बनाना। तो मुझे लगता है कि वो पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर जब वो टीम जब भी आए हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा और बहुत ही वैल्यूएबल एडिशन है इस टीम के लिए। रोहित को हमने देखा है, राहुल को हमने देखा है लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए। विराट कोहली मुझे लगता है पिछले कुछ टाइम से अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो अभी भी पिलर है इस टीम का, क्योंकि उस प्लेयर से आप चाहते हैं कि वो लगातार आपके लिए टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करें। और जितना बड़ा मैच, उतनी ज़्यादा अच्छी प्रदर्शन की आप उम्मीद करते हैं विराट कोहली से, और क्योंकि वो लगातार करते हुए आए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल बैटिंग लाइनअप है। और जब वो यही बैटिंग को आप थोड़ा सा खुल के खेलते हुए देखते हैं ना, तो आपको और मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता है जितना खुल के खेलेंगे उतना बेटर प्रदर्शन करेंगे, उतने ज़्यादा मैचेस जिताएंगे अपनी टीम को। आपने आप बहुत बहुत बड़े बैट्समैन के नाम लिए। इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल करूं, आई वांट टू लेट यू नो कि व्यूअर्स ने कहा, पिछले पोल के रिजल्ट 67% हमारे व्यूअर्स ने कहा था कि जी हां, इंडिया बदला ले सकती है। बट आई वांट टू टॉक अ लिटिल बिट मोर, बिकॉज ये मेरे लिए इतने फैसिनेटिंग बैट्समैन हैं सूर्य कुमार यादव। इन्होंने डोमेस्टिक में सारे बॉक्सेस टिक किए, उन्होंने आईपीएल में सारे बॉक्सेस टिक किए।
केकेआर में इनका शायद एक थोड़ा लोअर मिडिल ऑर्डर रोल था 6 या 7 में, आप भी वाकिफ होंगे। लेकिन जब से वो मुंबई इंडियंस गए तो वहां जो उनको थोड़ा ऊपर बैटिंग करने का मौका मिला, ही रियली ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ। इनका लगभग मनविंदर 1 साल होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, क्योंकि नॉट बिकॉज फॉर्म में है, इनकी वर्सेटैलिटी, शायद ही इज द बेस्ट प्लेयर to buy into the approach that Rohit and Rahul Dravid wanted India to play, and he's led by example। कितना निर्भर है ये टीम इनके ऊपर। मुझे लगता है कि जैसे आपने बिल्कुल वर्ड्स बाय वर्ड्स इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, क्योंकि जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप भारतीय टीम को जो एग्रेसिव अप्रोच देखते हैं, उसमें क्या नई आप पावर प्ले में खेलते हैं, नई बॉल होती है, सिर्फ 2 ही फील्डर बाहर हैं, आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं रन्स बनाने के। लेकिन मिडल ऑर्डर में आप कैसे कंट्रोल करते हैं 6 ओवर के बाद, वहाँ पे एक खिलाड़ी का बहुत बहुत ही अहम हिस्सा है, जो शॉट्स इनके पास हैं। आपने भी ज़िक्र किया कि कोलकाता नाइट राइडर्स में वहाँ डिफरेंट रोल प्ले करते थे, और ये इनकी ना स्पेशल है चीज़ कि अगर आप इनको 5 नंबर पे बैटिंग कराएँगे तो वहाँ ये बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं। आप इनको ओपन भी करा सकते हैं, 3 नंबर भी करा सकते हैं। अगर आपको फिनिशर के रोल में देख रहे हैं तो वहाँ पे भी इनका रोल बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस टाइम देखेंगे ना, बेशक से भारतीय टीम में बैटिंग लाइनअप में बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन सूर्य कुमार यादव करते हैं ना, मुझे लगता है सबसे बेहतर बल्लेबाज है इस टाइम भारतीय टीम में, करंट फॉर्म को देखते हुए। और इसी के साथ हमने सुना है हार्दिक पांड्या से और डीके से, दिनेश कार्तिक कितने साल से खेल रहे हैं। इन दोनों प्लेयर्स का मनविंदर एक कम समय में ये बयान देना कि देव नेवर प्लेड इन अ मोर वेलकमिंग और चिल्ड आउट टीम एनवायरनमेंट देन दिस। कितना इंपॉर्टेंट रहता है टीम एनवायरनमेंट। आप आईपीएल फाइनल खेल चुके हो, कितना, बट हाउ वाज द केकेआर ड्रेसिंग रूम। अब बिल्कुल सच बताइए आप, हाउ वाज दैट ड्रेसिंग रूम एंड हाउ डू यू थिंक, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट, मैं लोग से बात करता हूं, प्लेयर से बात करता हूं, आपसे बात करता हूं, फिर जो बीसीसीआई जो विजुअल्स देती हैं, इट कम्स अक्रॉस एज अ लिटिल बिट अ नाइस चिल्ड आउट एनवायरनमेंट। कितना चिल्ड आउट एक्चुअली होगा ये एनवायरनमेंट आज के दिन पाकिस्तान मैच के अगेंस्ट, एंड हाउ वाज इट व्हेन यू प्लेड दैट फाइनल अगेंस्ट सीएसके। ऑब्वियसली अगर आपका ड्रेसिंग रूम में माहौल थोड़ा सा इंजॉयमेंट वाला ज़्यादा है, कि आप एक दूसरे को, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपने साथी खिलाड़ी को किस तरीके से बैक करते हैं। अगर आप वो सोच रहे हैं कि नहीं, ये मुझे खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, ये खेल रहा है, या वो उस तरह की वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए। फीलिंग ये होनी चाहिए जैसे मुझे मौका मिलेगा वो एनवायरमेंट की मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। आप उस तरीके से, वो कैप्टन कोचेस का ये रोल होता है कि हर खिलाड़ी को तैयार रखना, कि और जब अगर आप सिर्फ वो 5-6 मेन प्लेयर्स हैं उन्हीं पे ध्यान रखेंगे, बाकी का प्लेयर्स का नहीं ध्यान रखेंगे, वहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होती है। अब वो फील्ड 15 खिलाड़ियों की टीम है आपकी, और कभी भी किसी को भी मौका मिल जाएगा खेलने का, और कोई भी खिलाड़ी है ना आपको मैच जिता सकता है। तो वो ट्रस्ट दिखाना 15 खिलाड़ियों में बहुत ज़रूरी है। और ये स्पेशल बात थी, जब जैसे आपने केकेआर की बात करी ना, गौतम की, जो हमारे कोचेस थे मिस्टर विजय दहिया, ट्रेवर बेलिस, उनकी खास बात ये थी कि जो कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं ना, जो फ्रीडम देते थे अपने आप को एक्सप्रेस करने का, जब आपको खेलने का मौका मिल रहा है कि ग्राउंड में जाके आप अपना जो नेचुरल गेम है वो खेल सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कि आपको पता है कि ना, जब कैप्टन ने आपको बैक कर दिया तो वो खाली सिर्फ इस मौके के लिए नहीं दे रहा है, आपको लगातार 2-3 मौके दे देंगे कि प्रदर्शन करने के लिए देंगे, जाके आप खुल के खेल सकें। वो दबाव महसूस ना करें कि यार एक मैच में नहीं हुआ तो मुझे बाहर बैठने का मौका मिल जाएगा, मुझे बाहर बिठा देंगे। Yes. तो स्पेशली मुझे लगता है ये फीलिंग किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कि उसको खुल के मौका दिया जाए और उसको बैक किया जाए अच्छे से। और आई थिंक बिल्कुल, आई मीन आई एम रियली ग्लैड कि आपने भी इतना खुल के इजहार किया। आई थिंक सूर्य कुमार यादव के साथ ये जो ऋषभ पंत हमारे स्क्रीन पे, ये भी ऐसे खिलाड़ी कि उनको एक फ्री हैंड दिया गया है, बिकॉज ही इज प्लेइंग दिस, यस थोड़ा रिस्की है, थोड़े मैवरिक हैं, लेकिन जब ये क्लिक होते हैं तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। टॉस बस होने वाला है, यहां पे मैं एक और पोल लगाऊंगा हमारे व्यूअर्स के लिए मनविंदर, हाउ व्हाट शुड इंडिया डू इफ दे विन द टॉस। शुड इंडिया बैट फर्स्ट। जब तक हमारे व्यूअर्स ये रिव्यू डालते हैं, आई वांट टॉक अबाउट ब्रीफली वन मैचअप। हमारे लिए जसप्रीत बुमराह नहीं है, हमारे स्ट्राइक बॉलर। पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी नहीं है। ये कितना बड़ा, लेट्स लुक एट इट फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, शाहीन शाह अफरीदी का ना होना कितना बड़ा लॉस है ये टीम के लिए, और क्या इंडियन टीम उनकी एब्सेंस के बारे में सोच रही होगी। मुझे नहीं लगता कि जिस लेवल पे आप इंटरनेशनल जब क्रिकेट खेलते हैं ना, खाली आप सिर्फ एक बॉलर के बारे में नहीं सोचते हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम की बात करें तो वो खाली जसप्रीत बुमराह के खिलाफ बल्लेबाजी करने के लिए नहीं सोचेंगे, वो सोचेंगे कि इस पूरे बॉलिंग अटैक को कैसे डोमिनेट किया जाए, कैसे वो रन बनाए जाएँ। यस, आपके डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक्स होती हैं कि इस गेंदबाज के खिलाफ हमें शुरू में विकेट्स नहीं देनी है, बाद में देख लेंगे, या मतलब इसके खिलाफ हम अटैक कर सकते हैं। वही भारतीय बल्लेबाज भी शाहीन शाह अफरीदी ने पिछले मैच में, जैसे हमने वर्ल्ड कप की बात करी कि
नई बॉल से बहुत बड़े झटके दिए तो उसकी वजह से रिकवर नहीं हो पाए। बिल्कुल। वो बहुत ही टॉप क्लास बॉलिंग थी। बट लेकिन आप वो जब जिस तरीके की बैटिंग है, राहुल हैं हमारे पास, रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, ऐसे गेंदबाजी आपको खेलनी पड़ेगी और लगातार आपने खेल के रन भी बनाए हैं। तो काल कभी भी है ना एक गेंदबाज से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियसली दोनों ही अपनी टीम के लिए अपनी बॉलिंग लीडर हैं, बॉलिंग कैप्टन कह सकते हैं आप कि दोनों सीनियर गेंदबाज हैं। डेफिनेटली दोनों ही टीमें अपने अपने प्रीमियम गेंदबाज को मिस करेंगी। बट मुझे लगता है कि भारतीय टीम के लिए एक और नुकसान है, जसप्रीत बुमराह तो है नहीं, लेकिन साथ में हर्षल पटेल भी नहीं है, क्योंकि हर्षल पटेल का जो रोल यस। है डेथ ओवर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल सही कहा था, ये बहुत लॉस है। यहाँ पे पोल के मुताबिक 60% व्यूअर्स ने कहा कि इंडिया को बैटिंग करना चाहिए। बैटिंग बॉलिंग के बारे में एक सवाल है, पर लेट्स वेट फॉर द टॉस टू हैपन। लेकिन अभी आपने जिक्र किया मनविंदर केएल राहुल का, ताज्जुब की बात है मेरे लिए कि इन्होंने इस साल में, और हम अगस्त एंड तक आ गए, उन्होंने अब तक एक भी T20I मैच नहीं खेला। यस, ही गॉट इंजर्ड, ही हैड रिहैब, ही हैड कोविड, बट इन पे कितना दबाव है, क्योंकि अपना पहला T20 मैच इंडिया के लिए इस साल में खेलना, वो भी ऐसे टूर्नामेंट के पहले मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? जितना भी आप इन्हें जानते हैं, आप इन्हें देख चुके हैं। नहीं, ऑब्वियसली किसी भी प्लेयर के लिए ना डिफिकल्ट हो जाता है ना। मतलब मुझे लगता है कि आईपीएल में लगातार आप इतने सालों से इनको बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करते हुए देखे हैं। इस सीजन भी इनका अच्छा प्रदर्शन था। उसके बाद वो मिस आउट किया ना, वो लगातार कैप्टन अनाउंस हुए, कभी हैमस्ट्रिंग इंजरी, कभी वहाँ से रिकवर करते हैं दूसरी इंजरी। उसके बाद लेकिन अच्छी बात है कि अभी वेस्ट इंडीज़ में खेल के आए हैं, वाइट T20 नहीं खेले हैं, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट खेल के आए हैं। 50 ओवर जो गेम टाइम है ना, वो इनको मिला है। क्योंकि किसी भी चाहे वो गेंदबाज हों, चाहे वो बल्लेबाज हों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप इंजरी के बाद है ना, गेम टाइम कैसा मिलता है आपको। वो गेम टाइम इनको मिला है, और जितना इनको देखा भी है ना, ये डोमेस्टिक वापस जाके क्लब क्रिकेट भी खेलेंगे कर्नाटका में, प्रैक्टिस बहुत करके आएंगे, क्योंकि जानते हैं कि ये कितने बड़े एक टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं। एशिया कप एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो उसके लिए जो प्रिपरेशन होती है ना, वो टॉप क्लास खिलाड़ियों की हमेशा टॉप क्लास ही होती है। वो तैयारी हमेशा एक बहुत ही अच्छी तरीके से करके आते हैं। बट अच्छी बात है, T20 बेशक से नहीं खेलें, लेकिन वेस्ट इंडीज़ में वाइट बॉल क्रिकेट खेलने से भी इनको काफ़ी फर्क, कॉन्फिडेंस आया होगा। बिल्कुल सही कहा, और इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये ओपनिंग भी कर चुके हैं और बैटिंग मिड ऑर्डर में खेल सकते हैं। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज है, आपने भी शायद देखा होगा, इंडिया हैव वन द टॉस एंड चोज टू बोल फर्स्ट। चलिए, और बड़ी बात यह है कि दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं, ऋषभ पंत नहीं खेल रहे। बहुत बड़ा खबर है ये। विल कम दिस, आई एम ब्रिंगिंग ऑन माय को होस्ट अभिजीत गांगुली, द क्रिकेट sorry, well, yes, he like me, he's a cricket tragic, he's also a stand-up comic. अभिजीत, अगर आप यहाँ पे हैं, आ गए, वेलकम। अभिजीत, आप आए और साथ में खबर है कि ऋषभ पंत नहीं खेल रहे हैं आज। ये क्या आप करके आए हो दोस्त? नहीं, बहुत ही सही में आई एम ऑल्सो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लग रहा है। एज हैप्पी एज आई एम टू मिस्टर भाई, आई टू फर्स्ट मीट यू, इट इज़ रियली एन ऑनर। आई हैव रियली लव्ड योर वर्क, और आपने ही तो इकलौता हमें काइंड ऑफ KKR का ट्रॉफी भी जीता है। इकलौता तो नहीं, बट आपकी इन कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना तो रियली आई एम वेरी हैप्पी टू मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम, इवन दो वर्चुअली। हाय, am I नहीं, audible? I was saying, आप तो तारीफ करेंगे, आप तो we can hear you अभिजीत, you are such a hardcore KKR fan, तो आप तो तारीफ करेंगे मनविंदर का। नहीं, मेरा तो दिन बन गया, मैं तो ऑलरेडी खुश हूँ। ऑल दो But, सही बात but बताया आपने कि मुझे भी झटका तो बहुत बड़ा लगा है कि ऋषभ पंत नॉट बीइंग इन द टीम इज अ ह्यूज थिंग। सो आई एम ऑल्सो वेरी शॉक्ड राइट नाउ, बट ठीक है, आई गेस या दे मस्ट हैव थॉट अबाउट समथिंग, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग अहेड विद दैट। कुछ है मनविंदर, मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। एक तो न्यूज, बिकॉज हम सब जानते हैं कि दुबई में ट्रेंड है कि चेस, वी सॉ इन द लास्ट 2 IPL, वी सॉ इन T20 वर्ल्ड कप, लेकिन रोहित के चलते ही इस टीम की सफलता ज्यादा हुई है जब ये बैटिंग करते हैं। पिछले 15 मैचेस में से 12 बार इंडिया जीती है बैटिंग पहले करके, और 3 बार हारी है। आर यू सरप्राइज्ड बाय द टॉस डिसीजन, एंड हाउ सरप्राइज्ड आर यू बाय पंत नॉट बीइंग देयर? नहीं, थोड़ा सा अगर आप पहले भी थोड़ा सा अगर न्यूज़, मतलब मुझे लगता है कि थोड़े पहले से थोड़ा सा आना शुरू हुआ था कि दिनेश कार्तिक वहाँ पे विकेट कीपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये चेंज देखने को मिले। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कि कोई ये चेंज किस वजह से है। कि हो सकता है कि अभी ऋषभ पंत पूरा फिट महसूस ना कर रहे हो, दिनेश कार्तिक को इसलिए मौका दिया गया है। और ऑब्वियसली टॉस का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि पिच किस तरीके से है, और वहाँ पे ड्यू का, मुझे लगता है कि ड्यू का है ना, स्पेशली नाइट गेम्स के अंदर ड्यू बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है कि ड्यू है कि नहीं है ग्राउंड के अंदर। तो और ज़रूरी है, मतलब आपको सूट करता है पहले बल्लेबाजी करना, लेकिन आपको ग्राउंड कंडीशंस, पिच कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं।
इस बीच आई एम गोना पुट अप अ पोल हियर, पोल, क्योंकि अब इंडिया टॉस जीत के बॉलिंग कर चुकी है, एंड द पोल इज फॉर आवर व्यूअर्स हियर इज, टू व्हाट टोटल कैन इंडिया रिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान, 135 टू 145 और 150 टू 165? जब तक हमारे व्यूअर्स यहाँ पे जल्दी से हमारे पोल पे अपने व्यूज डालते हैं, अभिजीत, I'm still, I guess I missed, like Maninder said, I missed the fact that DK was the one keeping it. मैं थोड़ा सदमे में आ गया बिकॉज ये ऋषभ पंत मेरे आजकल सबसे फेवरेट प्लेयर्स है, बट टॉस जीत के, लाइक मनिंदर सेड, द ट्रेंड हैज बीन देयर, देयर इज अ ड्यू फैक्टर. हाउ डू यू सी दिस भाई? यार मेरे को ना कोई भी क्रिकेटिंग नॉलेज का कुछ भी बोलना, मनिंदर भाई के बैठे हुए मेरा बोलना बहुत ही छोटी मुंह बड़ी बात टीम वाली जीत लीजिए, है। बात खत्म। मैं अपना कह रहे यार पंत को क्यों खिला रहे, वो सब वाला कर सकता हूँ, बट मनिंदर भाई यहाँ पे बैठे हुए उनके सामने मैं अपना कुछ क्रिकेटिंग इनसाइट्स दूं ना तो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मैं क्या से ये सब बोलूं. बट आई एम ऑल्सो लाइक इवन अर्शदीप को आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या मनिंदर भाई कि यू आर लिटिल शॉक्ड अबाउट दैट ऑल्सो, बिकॉज आई मीन Arshdeep as well as Bishnoi not being in this, it's मतलब थोड़े बहुत शॉकिंग, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा सारी डिसीजंस थोड़े बहुत झटके वाले रहे इस वाले में तो प्लेइंग 11 में. बात वही आती है ना कि कैप्टन को किस तरीके से इस कॉम्बिनेशन में देखते हैं, और आप ये देखते हैं ना पिछले कुछ टाइम के अंदर, जैसे ही आईपीएल खत्म हुई ना, बहुत सारे खिलाड़ी खेले हैं, अभी बहुत सारे खिलाड़ी इस एशिया कप के अंदर वापस कम बैक भी कर रहे हैं. तो कई बार डिपेंड करता है, कैप्टन को देखना होता है ना. अगर आप जितने भी खिलाड़ी देखेंगे, किस खिलाड़ी ने कहाँ प्रदर्शन अच्छा किया है, वेस्ट इंडीज सीरीज में अच्छा किया है, किसने ने अभी भारत में अच्छा किया था, किसने किसी टीम के खिलाफ अच्छा किया, तो सारे खिलाड़ियों को मौका देना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो कैप्टन को उस दिन डिसाइड करना होता है कि इस कंडीशंस में या कौन से खिलाड़ी मुझे उस, मतलब अगर आप गेंदबाजी की बात करते हैं कि मुझे पावर प्ले में कौन अच्छी गेंदबाजी कर सकता है, मिडिल ओवर्स में कौन अच्छी गेंदबाजी कर सकता है, मेरा डेथ ओवर कौन स्पेशलिस्ट बनेगा यहाँ पे, तो वो बहुत सारी चीज़ें है ना सोच के देन कैप्टन डिसाइड करते हैं कि आज किस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरना है. बट ऋषभ पंत का ना खेलना मुझे लगता है बहुत बड़ा सरप्राइज है. बट एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत इट्स एज इन बिकॉज बहुत लोग ना ये सारी बात भी बोल रहे थे ना कि इतने मतलब लास्ट 2 साल से ऐसा लग रहा है कि हर टाइप की चीज़ें ट्राई कर ली, हर टाइप की कॉम्बिनेशन ट्राई कर ली, बट जैसे ही वर्ल्ड कप के पहले आता है तो ऐसा लगता है पहले 7 लोग सेम ही होने वाले हैं. तो उस हिसाब से इट्स डेफिनेटली मतलब थोड़ा सा तो चलो मतलब मे बी एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग आउट थिंग्स, सो एटलीस्ट दे आर ट्राइंग आउट समथिंग डिफरेंट, सो मे बी दैट वे इट कैन बी सीन एज समथिंग पॉजिटिव ना. नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर ऋषभ पंत जैसे जितने अहम खिलाड़ी हैं उनके साथ ये ट्राई आउट नहीं करना चाहिए. यू कैन मतलब सोच सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे, क्योंकि नेक्स्ट टूर्नामेंट सीधा वर्ल्ड कप है, और मुझे लगता है कि वो थोड़ा भारतीय टीम थोड़ा सा लेट वो लेके आती है कि आप बिल्कुल एक प्लेइंग 11 स्टिक करते हैं या 12-13 खिलाड़ियों में से पिक करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ट्राई आउट्स करते हैं. और जब इतने ज़्यादा ट्राई आउट्स करते हैं ना, तो फिर जो आपके खिलाड़ी होते हैं उनको कॉन्फिडेंस आना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, या मुझे कितना टीम, अगर मैं थोड़ा सा भी इनकन्सिस्टेंट हुआ तो मुझे टीम बैक करेगी नहीं करेगी. और किसी भी, अभी जेमी से बात भी कर रहे थे, किसी भी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब उसको 12-13 खिलाड़ियों को पता होना कि यार हम अगर अच्छा खेलेंगे ना, हमें खेलने का मौका लंबे टाइम तक मिलेगा. जब वो खिलाड़ियों को फिर ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने की आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि वो खुल के खेल सकते हैं. अगर आप हमेशा उनके ऊपर है ना वो कंधे पे तलवार टांग के रखेंगे ना कि यार तेरा एक मैच खराब हुआ आप ड्रॉप हो जाओगे, तो प्लेयर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हो मम्मी भाई. और मैं मतलब मैं बट इनफैक्ट इवन फॉर दिनेश कार्तिक ऑल्सो इट्स बिकॉज दिनेश कार्तिक का तो पूरा ऑलमोस्ट सेकंड इनिंग्स वाला वो चल रहा है, बट एट द सेम टाइम इफ दिनेश कार्तिक का अच्छा भी हुआ एंड देन स्टिल ऋषभ पंत विल बी प्लेड, दैट्स ऑल्सो लिटिल डिसहार्टनिंग, उनके लिए भी वो डिसहार्टनिंग होगा. तो थोड़ा अजीब ही हो जाएगा वो भी. नहीं, मुझे लगता है कि ऋषभ का सबसे बड़ा एडिशन तो ये होता है कि मिडिल ऑर्डर में एक आपको लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मिल जाता है. अगर आप देखेंगे पिछले 1.5-2 साल से ऋषभ पंत परमानेंट फिगर है इस टीम के, और लगातार आप उन्हें खेलते हुए देखते हैं. तो अगर वो सिर्फ कोई इंजरी की वजह से या कुछ निगल की वजह से उन्होंने इस मैच में कि मैं नहीं खेल रहे हैं तो अलग बात है. अगर वो सिर्फ एक इस मैच में उनको नहीं खिलाया गया है तो इस सब बहुत बड़ा डिसीजन है, और मुझे तो बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है. मतलब एक और चीज इफ आई कैन जस्ट आस्क दैट बिकॉज यू हैव एक्चुअली बीन इन दैट पोजीशन आल्सो कि अचानक से कभी, जो कि ऋषभ पंत के साथ भी रिसेंटली देखा गया कि अचानक से कभी कभी ओपनिंग के लिए भी भेजा गया है. तो डू यू थिंक दैट इज समथिंग दैट plays around in a positive way or in a weird way for a person who's used to a certain position, yeah, you are always open to different positions in different order पे कहीं भी आ जाने को?
मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अगर आप देखेंगे ना, ऋषभ पंत इज अ बिग मैच विनर। जितने वो हम्म। मतलब आप किसी भी फॉर्मेट में देखते हैं, जब भी वो एक बड़ी पारी खेलेंगे ना, आपकी मैच जिता के देंगे। आप अगर वो टी वाइट बॉल क्रिकेट में देखते हैं उनको, तो जितनी इनिंग्स खेलते हुए देखते हैं वो बहुत ही एग्रेसिवली खेलते हैं। उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है। तो इसी वजह से ना आप उनको चाहते हैं कि ना कभी आप T20 में जाके ना कि आप ज़्यादा बॉलें खेलें, आप पावर ओपनिंग करके ट्राई कर सकते हैं। पावर प्ले का भी बेनिफिट मिलेगा आपको। और वहाँ से एक बार आपको अगर वो कॉन्फिडेंस आ जाए ना, वो 15-16 ओवर बैटिंग करने का, तो वो बहुत बड़े रन बना सकते हैं। मिडल ऑर्डर में क्या होगा, आप एक बहुत एक्साइटिंग इनिंग खेल सकते हैं 50-60 रन की, लेकिन ओपनिंग जाके आप वो शतक भी बना सकते हैं। आप वो शतक के भी बहुत लंबा शतक बना सकते हैं, क्योंकि ये टीम को बिलीव है कि इस खिलाड़ी में कुछ खास काबिलियत है, इसलिए वो इनको इतना बैक करते हैं। नहीं नहीं, दैट्स आई मीन या इट इज ऑब्वियसली अ शॉकर कि ऋषभ पंत को नहीं खिलाना बहुत मजाक मजाक में, मतलब बहुत ही बड़ी चीज हो गई अचानक से। काफी झटका तो लगा ही इस बात का। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी आप प्लेइंग 11 से बिल्कुल यू आर सेटिस्फाइड इन द सेंस, लाइक वर यू एक्सपेक्टिंग एनीथिंग डिफरेंट इससे? लाइक फॉर इंस्टेंस अश्विन अगेन जो टीम में है, आई मीन ऑब्वियसली इट्स अ वेरी टफ कंपेटिटिव स्पॉट बिकॉज वो जडेजा भी वहां पर ही है, बट अश्विन भी है। बट बिकॉज अश्विन प्रोग्रेस इन स्पिन इज इतना ज्यादा है वो, तो डू यू थिंक अश्विन को चांस मिलना चाहिए था, या अपार्ट फ्रॉम दिस आप बाकी प्ले 10 से काफी सेटिस्फाइड ही है? नहीं, मुझे लगता है कि ना काफ़ी अच्छी प्लेइंग 11 इसमें सेलेक्ट करी है। अगर आप देखते हैं ना, एक्सपीरियंस के साथ जाना ज़रूरी है, क्योंकि इट्स अ बिग गेम। हम्म। आप नहीं चाहते कि टूर्नामेंट जैसे फर्स्ट गेम ही है, आप पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लें, इससे हमेशा इंडिया पाकिस्तान बड़ा ही गेम रहेगा। बेशक से वो हम्म। लीग फेज का पहला ही गेम है, बट वो हमेशा है ना, आप वो चाहते हैं कि इस टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि अगर जो भी खिलाड़ी इस मैच में अच्छा करेगा, वो कॉन्फिडेंस है ना नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। एंड यू वांट कि वो खाली इंडिविजुअल प्लेयर्स का नहीं जाए, वो टीम का भी जाए, क्योंकि एशिया हम्म। कप, नेक्स्ट थिंग इज वर्ल्ड कप, तो बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि एक बड़े टूर्नामेंट में जब आप खेलने जा रहे हो, तो आपकी टीम का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो लगातार वो बढ़ते हुए देखना चाहते हैं आप। मतलब भाई, बट I don't know if you guys can बाकी hear me or इन टर्म्स see me, but ऑफ, I'm gonna. Huh. नो जेमी, वी कैन हियर यू I फॉर think श्योर। that योर I स्वीट think there's a वॉइस इज lag वेरी मच from. ऑडिबल। चलो ठीक है, एटलीस्ट मेरी आवाज आ रही है, मेरी खूबसूरत शक्ल नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, यू गाइस वोंट मिस मी दैट मच। आई जस्ट वांट टू, आई हैड मेड अ पोल हियर फॉर बोथ ऑफ यू एज वेल एज द गेस्ट। तो अगर आप मुझे देंगे ज्यादा, मैं सॉरी क्विज लगाऊंगा आप लोग के लिए। जल्द से 5 सवाल हैं, आप दोनों अपना जवाब दे सकते हैं, और अगर व्यूअर्स देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वो भी है। तो मुझे दीजिए इजाजत। सबसे पहला जो सवाल है, who was the man of the match in the जेमी, तुम 2007 World तुम T20 एक्सपोज final? करके ही मानोगे। Option 1 Gautam Gambhir, Option 2 Irfan Pathan. सॉरी सॉरी, फिर से रिपीट करना क्वेश्चन प्लीज। Who was the man of the match in the 2007 World T20 final? Gautam Gambhir या Irfan Pathan? इरफान पठान। इरफान पठान। Just 11 seconds left on the clock. If any viewers are still around, they can see it. Please put in अरे your मैं, answers. In 5 seconds, I will reveal the answer. 4, 3, 2, 1. बिल्कुल सही जवाब आप दोनों का. This was an easy one to get you started. It was in fact Irfan Pathan who took 3 for 16. Gautam Gambhir scored 75, but the man of the match in fact was Irfan Pathan. 3 wickets. Shoaib Malik, I think he got Yasir Arafat, and Afridi also he got 3 big wickets. Let's quickly go on to the second question. I know there's a lag here, so please bear with me. जेमी, पहला दूसरा क्वेश्चन सही सवाल हो है. गया, आंसर इस पे रोक देते हैं। Which bowler took मेरा 5 for 27 versus Pakistan in the 1999 World Cup? Was it Venkatesh Prasad or Debashish Mohanty? वेंकटेश प्रसाद। वेंकटेश प्रसाद, वो तो वो तो इतना नहीं, वो 96 था। जो भी वो आपने इशारा किया ना, वो आपने 96 99 था। बोला क्या? 99 बोला क्या? ओह सॉरी, 99. 99। हाँ, बट देवाशीष, हाँ, देवाशीष मोहंती तो नहीं होगा। सो अब आई मीन इंटेलिजेंट गेस भी अगर होना है तो You're absolutely right. You're देवाशीष वो भी absolutely मोहंती right. भी वो मैच खेले थे, इफ आई एम नॉट It रॉन्ग। is. अच्छा। He did play. He did not. He didn't get wickets. It's Venkatesh Prasad, 1999 Old Trafford. Viewers got it. 83% viewers ने कहा बिल्कुल सही है. I think there's a bit of a lag, तो मैं pause नहीं लगाऊंगा. अभिजीत, since you have better feed, you can take the discussion forward. नहीं नहीं, बट मैं अब एक्साइटेड हो रहा था क्विज के लिए। बिल्कुल ही न्यूज वाली हमारी संवाददाता की आवाज नहीं आ रही, वैसी पहली फीलिंग आ रही थी। तो मैं तो एक्साइटेड हो रहा था अभी क्विज के लिए। वो तो जब सही आंसर दे रहे हो, तो आप चाहते हो ना कि और क्वेश्चन आए।
पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बिल्कुल ही ढप्पा हो गया था, अरे जेमी भाई हम दोनों तो पहले से बात हो रही थी, मुझे तो क्वेश्चंस पहले भेज सकते थे। बट अब जब दो सही हो गए तो बड़ा मजा आ रहा था। If you can still hear me, I'm happy to go बट forward. चलो But I think पहले का overall क्वेश्चन, मेरा वीडियो नहीं है. Let's go forward the match. हाँ. हाँ समय की तरह आपकी आवाज सुन रहे हैं हम। लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, आपकी वीडियो दिखे जबरदस्त। चाहे ना दिखे। हाँ चलिए चलिए. कि- So again, बट like I was saying earlier, Abhijit, to Maninder before you joined, ये जो एक टीम को 24-25 मैच खेल चुकी है इस फॉर्मेट में, वो है हमारा भारतीय टीम। उसी तरह पाकिस्तान ने सिर्फ 7 अभिजीत T20 मैचेस खेले हैं, और इस साल हैरानी की बात है सिर्फ 1, they're playing test matches, they're playing one day in a T20 year. Their planning seems to be way off the charts. I just think that rustiness might be a decisive factor आज के दिन। ये this is my view. जेवी भाई मैंने ना एक चीज बोली थी जो जिसमें मेरे को थोड़ी गालियां भी पड़ी थी ट्विटर पे। मैंने कहा था जैसे कुछ लोग होते हैं ना मिस्ट्री स्पिनर्स, लाइक अजंता मेंडिस मिस्ट्री स्पिनर है, वैसे ही ना पाकिस्तान की टीम बाकी पूरे उनके लिए मिस्ट्री टीम ही लगती है, क्योंकि बाकी टीम ने उनके साथ खेला ही नहीं है मैच, तो इसीलिए उनको थोड़ा एडवांटेज भी मिल जाता है उसका कि उनके साथ खेला ही नहीं है, तो पूरी टीम ही मिस्ट्री टीम होती है। बट भाई आप बताइए कि इसका इसका एक्चुअली उनको फायदा है कि नुकसान है, आप ही बताइए। नहीं, आपने बात बिल्कुल सही है कि मिस्ट्री रह जाती है बाकी टीमों के लिए। क्योंकि अगर आप इससे पहले भी देखेंगे ना, जब आप पिछले वर्ल्ड कप में देखते हैं तो सबको लगा था नहीं भारतीय टीम इतनी स्ट्रांग है, हम आराम से जीत जाएंगे। ये है शाहिन शाह, कोई भी बॉलर हो, शाहिन शाह अफरीदी ने पहले 2 ओवर में हमारा काम कर दिया था। तो वो हमारे लिए मिस्ट्री हो गए थे। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप देखते हैं क्रिकेट में, जब भी आप चाहते हैं कि ना जितने आप मैचेस खेलेंगे उस कॉम्बिनेशन के साथ, आप टीम के साथ लगातार जितने मैचेस खेलेंगे उतना बेटर होते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे जेमी कह रहे थे कि भारतीय टीम का थोड़ा सा बेनिफिट ज़रूर है कि वो इस कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं, मैक्सिमम प्लेयर्स हैं वो, मतलब अगर इस सीरीज़ में नहीं खेले तो नेक्स्ट सीरीज़ में खेले, ब्रेक सबको दिया गया है, ऐसा भी नहीं कोई एग्जॉस्टेड प्लेयर इस टीम के अंदर है। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को डेफिनेटली एडवांटेज है कि काफ़ी सारे मैचेस भी खेल के आ रहे हैं, और जिन प्लेयर्स को ब्रेक चाहिए था वो ब्रेक के बाद भी वापस आ रहे हैं। बट इफ आई कैन जस्ट से दैट कि मतलब वो जो बहुत सारे मैचेस जो खेल के आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे जो करंट प्लेइंग 11 में है वो तो उनमें से है भी नहीं शायद, तो पता नहीं उसका कितना फायदा है। उनको ब्रेक दिया गया था ना। वो ब्रेक पे थे। हाँ ब्रेक आजकल बहुत हो जाते हैं, तो चलिए अच्छी बात है वैसे, एवरीबडी शुड फोकस ऑन एवरीथिंग। बट व्हाट आपको क्या लगता है इस बार हम लोगों की प्रार्थना सुनी जाएगी? का जो विराट कोहली भाई का फॉर्म जो उनका है वो आएगा वापस क्या? आपको आपकी क्या गेट फीलिंग है इस बारे में? नहीं, डेफिनेटली आएगा, और जिस तरीके के वो प्लेयर हैं मुझे लगता है वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, और जिस फेज से अभी विराट निकल रहे हैं मुझे नहीं लगता कोई भी प्लेयर ऐसा है जो इस फेज से नहीं निकला है। बट विराट से हमने एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है क्योंकि हमने उनको फ्लॉप होते देखा ही नहीं है कभी। वो जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में आए वो लगातार जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, वो हार्डली मुझे लगता है कि वर्ल्ड में किसी ने भी वो स्टैंडर्ड सेट किया है, क्योंकि लगातार अब वो कंसिस्टेंसी से, अच्छे स्ट्राइक रेट से लगातार वो भारतीय टीम को मैच जिताते हुए हैं। और जब वो थोड़ा सा लीन पीरियड वो मुझे लगता है हर किसी के साथ आता है, और यही पता चलता है फैंस का किस तरीके से वो अपने प्रीमियर खिलाड़ी को बैक करते हैं। वो थोड़ा सा समय देते हैं कि जितना समय वो व्यतीत करेंगे ना मैचेस के अंदर पिच के ऊपर, उतना उनका फॉर्म वापस आएगा। और मुझे लगता है डेफिनेटली बाकी बहुत सारी क्रिकेट उनकी बची हुई है, और वो बहुत सारे मैचेस भारतीय टीम को जिताएंगे। बट महबूब भाई आई एम सॉरी, आप जो बोल रहे हो ना जो फैन कितने पेशेंट होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, शायद मैं भी गलत उसी दिशा में जा सकता हूँ। बट एक चीज़ मैं बस पूछना चाहूँगा, जैसे मुझे जो लगता है ना कि आप सही बोल रहे हो कि फॉर्म सबका ऊपर नीचे आया है और बहुत बार बहुत सारे प्लेयर्स का ही हुआ है। बट जितना मुझे एंड मैं तो देखिए फैन पर्सपेक्टिव से ही, मैं ज़्यादा व्यूअर पर्सपेक्टिव से, ऑब्वियसली यू हैव अ प्लेयर पर्सपेक्टिव कंप्लीटली डिफरेंट। बट जिनका भी ऐसे बुरा फॉर्म आता था ना, तो वो जब थोड़े से कम मतलब कमजोर, इट्स नॉट द राइट वे, बट नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कंट्रीज के साथ जब मैचेस होते थे उनके साथ टूर्नामेंट्स में उनका फॉर्म वापस आ जाता था। ऐसा बहुत बार एटलीस्ट देखा है, नॉट जस्ट उसी में, अलग तरीके से भी, बट उनके साथ खेल के। बट प्रॉब्लम भी तो यहाँ आ जाती है जो उन टीम्स के साथ अगर खेला ही नहीं, मतलब रेस्ट या ब्रेक हो जाएगा, तो फिर फॉर्म वापस कैसे आएगा? तो ये आपको ऐसा आप या आप बिल्कुल ही गलत बोल रहा हूँ मैं, आपको क्या लगता है? नहीं, ऑब्वियसली मतलब आपका, मैं जो आप बात कह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के विराट प्लेयर हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे होंगे कि वो किसी जाके ऐसी टीम के खिलाफ रन बना के रन बनाएंगे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो मतलब वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, और मुझे लगता है वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के खिलाफ ईजिली रन बना सकते हैं,
क्योंकि ये उनके पास काबिलियत है और हमने लगातार इंटरनेशनल स्टेज पे वो करते हुए देखा है। और मुझे लगता है वो थोड़ी देर की बात है, आपको ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबे समय तक अब बाहर रहने वाले हैं। जितने वो हम्म। मेहनती हैं और जितना वो आप भारतीय टीम से जितना वो उनको देखते हैं खेलते हुए, वो बहुत जल्दी आपको और मुझे लगता है होपफुली इसी एशिया कप के अंदर आपको भारतीय टीम के लिए मैच जिताते हुए दिखेंगे और रन्स बनाते हुए दिखेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल आपके मुंह में घी Abhijit, शक्कर if I दही can सब just, कुछ ही I है have एकदम one. ही। हाँ। इतना इतना मीठे की जरूरत नहीं है मुझे। शुगर बढ़ा के छोड़ेंगे आपका। यस जेमी, नहीं, यू मैं सेइंग ये कह रहा समथिंग? था, इफ यू गाइस कैन हियर मी, या आई एम सेइंग आज विराट कोहली का 100 T20I मैच है। बिल्कुल मनविंदर ने सही कहा था कि दिस इज द गाय हु इज रीडिफाइंड हिज बैटिंग, और खुद उन्होंने बार इतना हाई सेट किया है कि आजकल अगर टेस्ट में और वनडे में अगर वो 60 मारे 70 मारे तो आम आदमी खुश नहीं है, दे एक्सपेक्ट 100। ही इज नॉट गॉट 100 इन द T20I फॉर्मेट ये, लेकिन अगर हम देखें लैंडमार्क 100th मैच और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इनके आंकड़े हैं ये कमाल के हैं। 7 पारी में 311 रन, 77 एवरेज, स्ट्राइक रेट इज 118। ही गॉट अ वेरी गुड रेकॉर्ड। दिस कुड बी दैट मैच मनविंदर जहां पे पिछले 2.5 साल के सारे फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाए एंड ही गेट्स अ गुड स्कोर। बिल्कुल हो सकता है नहीं, जेमी, अगर और इवन अगर आप देखते आप बोलिए, आप जिस बोलिए। तरीके अगर से ऐसा अगर हो आप गया मैं तो देखते पहले ही बोल दूंगा कि मैं तो हमेशा कोहली के साइड ही था। मैं तो, मेरा तो यू टर्न नहीं नहीं, अगर ऐसा हो गया। खाली आप नहीं होंगे, मुझे लग रहा है भारत में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे नहीं नहीं, कोहली 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 बहुत बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट प्लेयर है। कोहली को नहीं कैसे वो नहीं, वो वाकई बेस्ट प्लेयर है, और मुझे लगता है कि ऐसे तरीके के मैचेस वो जितना आप खेलते हुए देखेंगे ना, इतना ही मुझे लगता है वो जो आपको दिखता है ना वो उनके अंदर डिफरेंट जितना ही बड़ी टीम उनके सामने खेल रही है उतनी बड़ी आप परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। और जैसे भी जेमी कह रहे थे, मुझे भी काफ़ी उम्मीद है कि इतना बड़ा मुकाबला है तो उनसे इतने बड़े खिलाड़ी से ही आप बल्ले से रन निकलते हुए देख सकते हैं इस मैच में अंदर। वाओ। एंड अपार्ट फ्रॉम कोहली आपको सबसे ज्यादा उम्मीद किससे है फ्रॉम इन द बैटिंग लाइनअप? उसमें देखा जाए, बोला जाए तो, बिकॉज आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, लाइक रोहित शर्मा भी, लाइक बिकॉज लेफ्ट आर्म पेसर शाहिन अफरीदी नहीं खेल रहे तो वो भी उनके लिए इज ऑलवेज बीन लिटिल वल्नरेबल, तो उनके लिए भी एक फायदा है, एडवांटेज है इसमें। तो अपार्ट फ्रॉम कोहली एनी अदर बैट, ऑब्वियसली रोहित शर्मा तो इज अ क्लास बैट्समैन, बट आपको समबडी यू थिंक विल रियली डू वेल टुडेज मैच? मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव एक वो इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं इंडियन टीम के लिए, एक मैच विनर हो सकते हैं, क्योंकि वो पिछले कई टाइम से भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और इज ए गेम चेंजर। वो किसी भी सिचुएशन हो उनका स्ट्राइक रेट हमेशा बहुत अच्छा रहता है और वो बहुत अच्छे तरीके से भारतीय टीम को इस मुझे लगता है आज बैटिंग लाइनअप को है ना संभालेंगे। आपके मुंह में फिर से अभिजीत, घी शक्कर, आपके मुंह में बहुत सारा। हाँ। यस जेमी। I have used this screen freezing to my advantage to quickly update my fantasy team. यहाँ पे हमारे viewers को बताना चाहूंगा कि you can make your fantasy team on Nostra Pro. I have had to drop Rishabh Pant, but I want to say just अभी आपी hi, so cute. मनविंदर ने हेलो। बात करी है कि सूर्य कुमार यादव कितना बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर है। मेरे तो वाइस कैप्टन आज हैं सूर्य कुमार यादव। आई नॉर्मली गो फॉर कैप्टन हु बैट इन द टॉप 3, लेकिन मुझे थोड़े हमारे टॉप 3 पे थोड़ा शक है आज, तो मैंने अपना कप्तान बनाया है हार्दिक पांड्या, वाइस कैप्टन सूर्य कुमार यादव। मनविंदर, इफ यू कैन गिव मी 3 इंपैक्टफुल प्लेयर्स यू थिंक हमारे फैंटेसी क्रिकेट एंथुसियास्ट शुड गो फॉर, 3 इंडियन प्लेयर्स। मुझे लगता है कि मैं खुद बैट्समैन रहा तो मैं तो बैट्समैन के साथ ही जा रहा हूँ। बट सूर्य कुमार यादव मेरे फर्स्ट प्लेयर होंगे, फर्स्ट पिक होंगे। दूसरा, मैं दिल से चाहता हूं कि विराट कोहली हो इस मैच में, बिकॉज जितने बड़े वो मैच विनर हैं, मैं चाहता हूं जितनी जल्दी फॉर्म में आ जाए, क्योंकि 2 टूर्नामेंट्स भारतीय टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं और जितने अच्छे रन उनके बैट से निकलेंगे उतना बेहतर होगा भारतीय टीम के लिए। तीसरे जो मेरे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, जो सबसे मतलब रोहित शर्मा भारतीय टीम के कैप्टन है और टॉप क्लास बैट्समैन है। वाइट बॉल क्रिकेट रोहित शर्मा से बेटर कोई प्लेयर नहीं है, तो मैं तो बल्लेबाजों के साथ जा रहा हूँ आज। सर एक तो बॉलर दे देते, बेचारे इतना दूर दूर से भाग के आते हैं। आपने तो एक बॉलर देखा ही नहीं आपने। आज सिर्फ बैटिंग। और इंसिडेंटली इंडिया कर रही है बॉलिंग। इंडिया अभी फर्स्ट शुरू में जिसके पॉइंट्स बनेंगे सारे बॉलर्स वाले लोगों के पॉइंट्स बनेंगे। बाद में रिकवर करेंगे ना खूब दबा के। बस मैं बस थोड़ा सा, आई मीन आई एम जस्ट लिटिल स्टार्टल बिकॉज मतलब
आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या इंडिया बॉलिंग ही लेगी? बिकॉज आई मीन द फैक्ट दैट चाइना नहीं खेल रहे थे वो मतलब, एंड बैटिंग बीइंग इंडिया स्ट्रॉन्ग फ्रंट, लाइक आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग थोड़ा हाई प्रेशर सिचुएशन में इट्स बेस्ट इफ यू डू दैट. मे बी लास्ट मैच का थोड़ा सा इम्पैक्ट रहा है कि लास्ट मैच में जो हुआ था इसी के चलते इंडिया ने बॉलिंग ले लिया इसमें, लास्ट पाकिस्तान के साथ जो मैच रहा था. नहीं, मुझे नहीं लगता कि कि इतना पुराना मैच अब कोई उसके बारे में सोच के अपना डिसीजन लेगा, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस हैं, आप एक एशिया कप में खेल रहे हैं, डिफरेंट बॉलिंग अटैक के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि जैसे अगर कहा कि वो गेंदबाज भी नहीं है जो पिछले मुकाबले में अगर देखते हैं जिन्होंने वो शुरुआत में नई बॉल से वो कारनामा करके दिखाया था, तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने कॉम्बिनेशन को देखते हैं किस तरीके से आपकी कंडीशंस आपकी टीम को सूट करती हैं, देन ग्राउंड कंडीशंस, पिच कंडीशंस, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप टॉस पे वो डिसीजन लेने जाते हैं कि आपको यू विल बैट फर्स्ट और यू विल बॉल फर्स्ट. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली सारी कंडीशंस को देखा होगा और अपनी टीम को देखा होगा कि अपनी टीम को किस तरीके से खिलाड़ियों को बैक करेंगे, क्या चीज़ें उनको सूट करती हैं, उसके बाद आप एक निर्णय पे आते हैं. नहीं, आप ना एक्चुअली इंटेलिजेंट बातें, मतलब आपने जो बोल रहे हो ना वो फ्रॉम अ प्लेयर्स पर्सपेक्टिव एक अलग होता है. हम जो भावुक इमोशनल फैन वाला पर्सपेक्टिव ना पड़ा यार पिछली बार बैटिंग करके वो वाला होता है, बट द वे यू एक्चुअली समड इट अप इट्स द बेस्ट थिंग. बट थैंक्स लॉट बिस्ला भाई, आपके साथ बात करके बहुत ही एक्चुअली मेरे लिए तो बहुत बड़ा फैन मोमेंट भी है. एंड द फैक्ट दैट यू गिव सो मच great insights about this. Thanks a lot for joining us, and thank you everybody who has been watching this. जेमी और हमारा एकदम संपर्क ऐसे संवाददाताओं वाला ऐसा बना हुआ है बीच में, मैं भी कभी वो भी अभी. तो सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट मैच, बट दिस हैज बीन सुपर फन. थैंक्स लॉट मनविदा भाई, एंड बाय फ्रॉम एवरीबॉडी. थैंक यू अभिजीत एंड थैंक यू जेमी, मुझे बुलाने के लिए, और मुझे काफ़ी मज़ा आया आज आप लोगों से गप्पे मारने के लिए. अब फटाफट से अपने टीवी के सामने बैठ जाओ और इस मैच के मज़े लो, क्योंकि मैच बहुत ज़बरदस्त होने वाला है. हम सब और अगले अगले 3 साढ़े 3 घंटे के लिए अपना फोन रख दो साइड में, अब सिर्फ मैच के मजे लो. एब्सोल्यूट. बिल्कुल, बिल्कुल. थैंक यू मनविदा भाई. Thank you everyone. Take care. Enjoy your Sunday.